Yes children, let's do the first question. Single column cash book का question करते हैं एक हम. Enter the following transactions in a single column cash book. 2016 1st May, commenced business with cash rupees 25,000. Bought goods for cash rupees 10,000. Paid carriage 200. Sold goods for cash rupees 600. Received from Ram rupees 1,000. Paid to Shiv Kumar rupees 2,600. Cash sales 8,400. Purchased furniture for cash for office use rupees 5,000. Paid for advertisement 500. Purchased goods from Mahesh on credit. Sir, children, credit transaction है. Yes, credit transaction कैश बुक में एंटर नहीं होता है. Yes, है ना. पेड टू महेश अगेन कैश बुक पेमेंट है. पेड वेजेस पेमेंट साइड में आएगा. रिसीव फॉर कमीशन रिसिप्ट साइड में यानी डेबिट साइड में आएगा. विड्रू फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स. ठीक है. पेड सैलरी. यस चिल्ड्रन. सो हम इसका एक नोट डालेंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम May 28th. Purchase goods from Mahesh on credit will not be recorded in the cash book as it is a credit transaction. Yes children, let's do this question then. Okay. Yes children, करें question. ठीक है. तो सबसे पहले है commence with business with cash ना. So बिजनेस में पैसा आया है ना, कैश बढ़ गया है तो रिसिप्ट साइड में आएगा. टू कैपिटल अकाउंट 25,000. यस. नेक्स्ट bought goods for cash, so buy purchase account. Paid carriage, by carriage account. $200. Yes. Then sold goods for cash. जब सेल्स होती है तो कैश पड़ता है, बिजनेस में पैसा आता है ना. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 6,000. Yes children. Received from Ram रुपीज़ 1,000. तो अगर आप रिसीव करोगे तो आपके बिजनेस में पैसा बढ़ेगा. तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम यस रुपीज़ 1,000. पेड टू शिव कुमार रुपीज़ 2,400 2,600. सो बाय शिव कुमार. Cash sales, two sales again. Yes, rupees 8,400 है ना. Purchase furniture for cash for office use. So 18th by furniture account. So कैश बुक कितनी सिंपल है ना. जब पैसा बढ़ रहा है, यस, जब पैसा बढ़ रहा है यानी रिसिप्ट्स है तो डेबिट में, और जब पेमेंट्स है तो क्रेडिट में. यस चिल्ड्रन, वेरी सिंपल. एज वी गो ऑन डूइंग हमें समझ आता है ये. यस. 5,000 का फर्नीचर आया. ठीक है. पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सो बाय एडवर्टीजमेंट. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट है
परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, सो वी राइट अ नोट, है ना, वी राइट अ फुट नोट। हम नोट में क्या लिखते हैं, ऑन 20th में नो एंट्री विल बी passed in the cash book since it is credit purchase of goods। yes children, आप कोई भी अपनी लैंग्वेज में सिंपल आपको इतना बताना है, क्योंकि क्रेडिट परचेज है यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश बुक में वो एंटर नहीं होगा। यस, दैट इज ऑल, इतना ही हमें समझाना है। ओके, अब पेड टू महेश, हाँ पेमेंट आएगा, है ना, सो पेड टू महेश बाय महेश। यस, ₹4,000। पेड वेजेस, अगेन कैश गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो बाय वेजेस अकाउंट। यस, देन है 27th को रिसीव्ड फॉर कमीशन, तो टू कमीशन, बिजनेस में पैसा आया 1500। ओके, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो बाय ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट कितने का, 2200 का। पेड सैलरी, अगेन पेमेंट है, तो बाय सैलरी। कैश बुक रियल नेचर का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? यस, 700 सैलरी, दैट इज ऑल चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे। कैसे करते हैं बैलेंसिंग, हमने क्या समझा था, कैश हमेशा डेबिट साइड या डेबिट बैलेंस होता है, यानी डेबिट साइड हमेशा हैवी होता है, बड़ा होता है। तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले। यस चिल्ड्रन, हम बैलेंसिंग जैसे कैश बुक की करेंगे वैसे ही फिर लेजर की करेंगे, इसलिए बैलेंसिंग का तरीका हम समझें। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल किया हमने, है ना, 41,900। अब ये जो टोटल होता है ना ज़्यादा, इसको हमेशा यहाँ लिखते हैं हम टोटल कॉलम में। अब इसमें से डायरेक्ट हम ये सब माइनस करेंगे। चिल्ड्रन, आई विल टीच यू डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। ओके, ज़ीरोस, तो ज़ीरो आया, ओके, फिर ज़ीरो। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको फॉलो करोगे तो बहुत इजी होगा ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। 2 + 6 8, 8 and 5 13, 13 and 4 17, 18 19, 19 and 7 26, 26 में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे तो 9 आया, 29, तो 2 कैरी हो गया। 2 and 2 4, 4 and 5 9, 9 and 4 13, 14 15, 15 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आएगा। 15 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो 21 आता है, 21, तो 2 कैरी। यस चिल्ड्रन, 2 1 3, 3 में क्या ऐड करूँगी कि 4 आए, 1। यस चिल्ड्रन, दिस इज डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। हमने क्या किया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। 2 + 6 8, 8 and 5 13, 13 and 4 17, 17 18 19, 19 and 7 26, 26 में 3 ऐड किया 29, 2 कैरी, 2 2 4, 4 and 5 9, 9 and 4 13, 13 14 15, 15 में 6 ऐड किया तो 1 आया, 21, 2 2 and 1 3, 3 में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया तो 4 आया। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने 41,900 में से ये सारों को एक बार में सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, प्लीज ट्राई दिस। ओके, ये बैलेंस कैरेट डाउन है, ये बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है। यस चिल्ड्रन, इसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। 2
balance brought down yes, got it, आया है समझ में? yes children, this is my cash book. okay, ये कैश बुक थी मेरी. हाँ चिल्ड्रन, गॉट इट, थैंक यू. यस चिल्ड्रन, क्वेश्चन 12 ये देखते हैं हम क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सब चीज़ें हैं, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स. यस, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹12,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹1,500, deposited into bank ₹10,000, sold goods for cash, paid half the proceeds into bank. yes, तो कैश में हमने बेचे तो 14,000 कैश में आ जाएंगे और हाफ यानी 14,000 बैंक में आ जाएंगे. yes, डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या है चिल्ड्रन? कॉन्ट्रा एंट्री है. चिल्ड्रन आपको ध्यान है ही कि 2 कॉलम कैश बुक ही हमारे सिलेबस में है. yes, तो हम कैश और बैंक कॉलम का क्वेश्चन ही करेंगे. परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो ये नहीं आएगा ट्रांजैक्शन और इसके लिए हम एक नोट लिखेंगे. यस, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश ₹500. मनी ऑर्डर मीन्स हमने कैश रिसीव किया, तो कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, तो टू सुरेश आएगा यहाँ पे, है ना, कैश कॉलम में. रिसीव ₹2,800 फ्रॉम गोविंद एंड पेड ₹1,000 इनटू बैंक. यस, तो हम यहाँ पे 2,800 कैश में डालेंगे और ये पेड इनटू बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे. यस चिल्ड्रन, हम इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हमने जो गोविंद से ये 28 रिसीव किए, उसमें से 1,800 हम कैश में डाल दें और 1,000 बैंक में डाल दें. यस, received a check for ₹7,600 from Subhash in full settlement of 8,000 due from him. तो ये जो 400 का डिस्काउंट है, इसकी हम क्या करेंगे? हम इसको हम उसमें डाल देंगे, जर्नल में डाल देंगे, और 7,600 का जो चेक मिला है उसको हम कैश रिसीव जैसा एंटर करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 600, हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक. तो 3,300 कैश कॉलम में, 3,300 बैंक कॉलम में. जो डिस्काउंट मिला है हमें यहाँ पे 400 का, वो डिस्काउंट की हम जर्नल एंट्री करेंगे. यस चिल्ड्रन, ओके. चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब जो सुभाष से हमें चेक मिला था, जिसको हमने कैश कॉलम में डाला है, उसको हम बैंक में डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे. पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, है ना, बैंक से पेमेंट होगा. पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी. तो एनी अमाउंट स्पेंट ऑन मशीनरी और असेट किस में चार्ज होता है? ये मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज होगा. तो बाय मशीनरी ₹1,000 होगा कैश में. यस, चेक इशूड फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर. सो बाय फर्नीचर आएगा, बाय सचदेवा एंड कंपनी नहीं आएगा चिल्ड्रन. यस, वी रिमेंबर दिस. और बैंक कॉलम में ये पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट साइड में. परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एंटर नहीं होगा बुक्स में. Received a bank draft for ₹4,800 from Damodar and Company in full settlement of 5,000 due from them. Send the draft to bank. तो बैंक कॉलम में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे 4,800 और 200 जो डिस्काउंट है हमारा, यस, है ना, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम जर्नल से करेंगे. बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 in favor of Kalpana Garments on our request. बैंक चार्ज ₹2,500 for issuing the draft. ये बैंक चार्जेस होंगे. यस, है ना. अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वॉज सेटल्ड. तो कल्पना गारमेंट से हमें 500 का क्या मिला? डिस्काउंट मिला. वो डिस्काउंट हम क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के थ्रू. ओके, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10, ये हो गया. और ये जो ₹25 है, ये बाय बैंक चार्जेस आ जाएंगे. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफ पेटी कैश. सो बाय पेटी कैश ₹100, है ना, बैंक कॉलम में. पेड सैलरी बाय चेक, बैंक कॉलम में बाय सैलरी. बैंक चार्जेस बैंक के थ्रू होते हैं, बाय बैंक चार्जेस. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, सो बाय इंटरेस्ट. ओके, बैंक कॉलम अगेन.
अब ये जो लास्ट है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹4,000 एट ऑफिस, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 4,000 तो अपना बैलेंस रख लेंगे, कैश बैलेंस. सो माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में 4,000, ये कैश बैलेंस हमने रख लिया. और इसके अलावा जो भी बचा है हमारे पास कैश का अमाउंट, वो हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. तो उस डिपॉजिट के लिए हम एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे. यस चिल्ड्रन, करें क्वेश्चन तो और क्लैरिटी आएगी हमें. यस, ओके. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कितना है हमारे पास, 12,000. और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस. यस, जितना हमने डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर चुके हैं. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन बैंक कॉलम 1,500. ओके. Deposited into bank. Yes, contra entry children. So to cash contra by बैंक. सिंपल होता है कॉन्ट्रा एंट्री. आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री बनाओ. हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश, बैंक में अब पैसा आया और बैंक कैश कहाँ निकल गया, बैंक में चला गया, तो बाय बैंक. ओके. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाफ प्रोसीड्स पेड इनटू बैंक. यस, सेम डे. सो टू सेल्स 28,000 का आधा कैश में और आधा बैंक में. ओके चिल्ड्रन. परचेज गुड्स फ्रॉम मनोजन कंपनी ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नोट आ जाएगा इसका. ओके. यस, हम जो एक नोट लिख देंगे, फुट नोट. रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश फॉर ₹500. फिफ्थ को टू सुरेश okay. Received 2,800 from Govind and paid 1,000 into bank. To Govind 1,800 कैश में और 1,000 बैंक में. ओके. हम चाहते तो 2,800 करके कॉन्ट्रा एंट्री भी ले सकते थे. दोनों ही करेक्ट है चिल्ड्रन. यस. 10th को रिसीव्ड अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000, तो इसके साथ एक जर्नल एंट्री भी बनती थी. यस. यस. सो टू सुभाष 7,600 कैश कॉलम में. ओके. सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज बाय पेमेंट ऑफ 6,600. यहाँ जो 400 का डिस्काउंट है ये हम जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, हमारा डिस्काउंट कॉलम नहीं है. नहीं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तो डिस्काउंट कॉलम भी साथ में होता है. अब इसका पेमेंट हाफ चेक से हुआ और हाफ कैश से हुआ, तो 3,300 कैश से और 3,300 बैंक से पेमेंट हुआ. यस चिल्ड्रन. अब जो चेक मिला था हमें सुभाष से 7,600 का, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. टू कैश बाय बैंक. ओके. पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक 15th को बाय मशीनरी, चेक से पेमेंट किया 20,000. ओके.
एंड पेड फॉर इरेक्शन ऑफ दिस मशीनरी, तो कैश से पेमेंट हुआ, अगेन मशीनरी अकाउंट में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टिल द असेट इज पुट टू यूज़, असेट को यूज़ करने तक असेट पे जो भी खर्चा होता है वो असेट के अकाउंट में ही आता है। यस, याद है आपको? यस चिल्ड्रन। चेक इशूड फॉर 6,000 इन फेवर of Sachdeva and Company for purchase of furniture. Yes, 17th by furniture account. Purchase from Kalpana Garments on credit, credit transactions नहीं आएगा, है ना? And received a bank draft from Damodar and Company and sent the draft to bank. ठीक है, जो डिस्काउंट की एंट्री है इस केस में चिल्ड्रन वो जर्नल हो जाएगा। ओके, इशूड अ बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स, है ना? तो 24 को एक जो कल्पना गारमेंट्स के पास ड्राफ्ट किया है, ठीक है, और बैंक चार्जेस जो हुए हैं सेमली ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश ₹100, ठीक है। बैंक से निकाले हमने ये पैसे। पेड सैलरी बाय चेक, $6,000। बैंक ने चार्जेस लिए बाय बैंक चार्जेस, ₹50। बैंक ने इंटरेस्ट लिया, ठीक है। यस चिल्ड्रन, अब हम एक लाइन छोड़ेंगे चिल्ड्रन यहाँ पे और हम एक एंट्री करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने कैश बैलेंस कितना रखा? हमने कैश बैलेंस 4,000 ऑफिस में रख दिया और बाकी सारा क्या किया? हमने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया? बाकी सारा हमने डिपॉजिट कर दिया। कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक से, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इस क्वेश्चन में, ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश कॉलम में। यस चिल्ड्रन, तो हम सबसे पहले कैश कॉलम क्लोज करके देखें कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं। टोटल करते हैं इस साइड का, डेबिट साइड का। Yes children, direct subtraction again, zeros, so 0 0, 3 and 6 9, we add a 0 to get a 9, no carry over, 3 and 7 10, 10 and 1 11, 11 and 4 15, 15 we add a 0 again, so 5 15, 1 carry over, 2 2 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 35। यस, तो कितना हमने डिपॉजिट किया बैंक में? चिल्ड्रन ये एक कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, तो इसकी जो साथ की कॉन्ट्रा है वो यहाँ कर दें, टू कैश कॉन्ट्रा बैंक में ₹10,000 आ गए। अब हम बैंक का टोटल करते हैं, ठीक है।
अब बैंक में हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस है शायद, यस। हम टोटल करते हैं बैंक के साइड्स का। 5 2 and 5 9 7 3 8 8 9 9 and 6 15 15 1 4 5 5 11 11 and 6 17 17 1 3 1 डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करें। 6 and 8 14 14 and 1 15 है ना। 15 1 कैरी, 5 5 and 1 6 6 and 7 13 13 and 4 17 17 and 1 18 18 1 2 3 4 0, तो 1195 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैंक की ये बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट किए। तो 1 जुलाई 1 को जो बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एंड टू कैश का 4000। सो 1 जुलाई को कैश बैलेंस इतना है और बैंक का इतना ओवरड्राफ्ट है हमारा, यस 4010। यस चिल्ड्रन, जो जर्नल एंट्रीज है वो आप पास करोगे और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उनके लिए आप नोट डालेंगे। यस, समझ आया है कैसे हम एंटर करेंगे बुक्स में? यस, अंडरस्टूड है, क्लियर है? यस चिल्ड्रन, है ना। कॉन्ट्रा एंट्रीज किस तरह से होगी, जो चेक रिसीव्ड है और अनदर डे पे डिपॉजिटेड है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सब क्लियर है। कैश बुक अंडरस्टूड है। थैंक यू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन हम समझते हैं पेटी कैश बुक का। यस, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, अप्रैल के ट्रांजैक्शंस हैं 15 डेज के। रिसीव ₹10,000 फॉर पेटी कैश, पेड कार्टेज ₹800, paid bus fare ₹400 and speed post ₹200, paid for stationery 700, paid for courier services 300, paid for taxi fare 800 and wages ₹300, paid for wages ₹400 and charity ₹500। फिर 11th को है paid for newspaper bill, miscellaneous में डाल दें न्यूज़पेपर, yes 600, paid for soap ₹320, अगेन miscellaneous में आ जाएगा। Speed post charges ₹300। 13th, paid for postage 780 rupees, paid for repairs of chairs miscellaneous में children 500, बाकी सब अपने headings में। paid for refreshment to customers 900, ये भी miscellaneous में। okay, let's prepare the petty cash book children। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए पेटी कैश बुक तो क्या दिया है, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹10,000 फॉर पेटी कैश। तो 1 अप्रैल को हमने क्या किया, रिसीव किया है पेटी कैश के लिए। तो टू कैश अकाउंट पेमेंट साइड में है ना, अमाउंट रिसीव्ड में हम डाल देंगे डेबिट साइड में 10,000। ओके, अब क्या बोला है, पेड फॉर कार्टेज है ना, तो 3rd को बाय कार्टेज 800 रुपीज़ पेमेंट्स में, और 800 ही कार्टेज कॉलम में डालेंगे हम। यस चिल्ड्रन, ठीक है। फिर 4th को बस फेयर पे किया, तो बाय बस फेयर। बस फेयर क्या होता है, कन्वेंस, तो कन्वेंस के कॉलम में भी उसको डाल देंगे पेमेंट्स के अलावा, ठीक है। 4th को ही आपने स्पीड पोस्ट के लिए पेमेंट किया है, बाय स्पीड पोस्ट
तो पोस्टेज में चल जाएगा ये 200 रुपीज़ का अमाउंट। पोस्टेज में भी हम एनालिटिकल कॉलम्स जो हैं हमारे, है ना, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स जहाँ हम कर रहे हैं, यस, तो हमारे एनालिटिकल कॉलम्स में भी डाल दिया हमने। फिर स्टेशनरी के लिए पे किया हमने, तो बाय स्टेशनरी, यस 700, और 700 हम स्टेशनरी के कॉलम में भी डाल देंगे, ठीक है। 7th को कुरियर के लिए पे किया, सो बाय कुरियर 300 रुपीज़, सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कुरियर के चार्जेस चले गए। 9th को टैक्सी फेयर पे किया, सो बाय टैक्सी फेयर 800 रुपीज़, और ये कन्वेंस में भी हमने एंटर कर दिया, कन्वेंस के कॉलम में भी। गेटिंग इट चिल्ड्रन। 9th को ही हमने वेजेस के लिए पे किया 300 रुपीज़, यस। 10th को हमने पे किया है वेजेस के लिए 400 और चैरिटी के लिए 500, तो वेजेस 400 वेजेस में डाला, और चैरिटी के लिए भी हमने पे किया बाय चैरिटी 500, तो चैरिटी आ जाएगा मिसलेनियस में, यस चिल्ड्रन। अब 11th को हमने न्यूज़पेपर के लिए पे किया है बाय न्यूज़पेपर 600, सो न्यूज़पेपर अगेन मिसलेनियस में आ गया। जो किसी भी कॉलम में नहीं आएगा जो आइटम, वो मिसलेनियस में आ जाएगा, यानी एंटर कर दिया जाएगा। आपको समझ आ रहा है? ओके, है ना। अब 12th को बाय सोप, अगेन सोप कहाँ जाएगा चिल्ड्रन? मिसलेनियस में, यस। सोप के लिए हमने पे किया 320 रुपीज़। ट्वेल्थ को स्पीड पोस्ट के लिए पेमेंट किया बाय 13th को पोस्टेज के लिए 780 रुपीज़। 14th को रिपेयर ऑफ चेयर्स मिसलेनियस 15th को रिफ्रेशमेंट। ₹900 पे किया हमने रिफ्रेशमेंट के लिए, दैट विल बी एंटर्ड इन मिसलेनियस, यस। अब हम टोटल करते हैं इसका, टोटल कितने पेमेंट्स किए हमने, यस। 7800 का टोटल पेमेंट्स हुआ हमारा। तो ये क्या है हमारे टोटल पेमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसिप्ट्स में से हम टोटल पेमेंट्स लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 10,000, यस। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे हम 15th को? $2,200, यस। 10,000 में से हमने जो टोटल रिसिप्ट है उसमें से टोटल पेमेंट्स लेस किया, तो हमारे पास क्या आया? बैलेंस कैरिड डाउन। दिस अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। 2200
बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता है इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है चिल्ड्रन, हमारा 10,000 हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट है, इम्प्रेस सिस्टम पे हो रहा है। तो जो हमने स्पेंड किया है 7800, यस, वो कैश से हमें रीइम्बर्स हो जाएगा, यानी कैशियर पेटी कैशियर को रीइम्बर्स कर देगा, यानी वापस उसका भुगतान कर देगा, ऐसा कहते हैं। यस, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे इन एनालिटिकल कॉलम्स का भी। गॉट इट, सिंपल है। हमें समझ आ गया कि इन 15 दिन में हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए कितना स्पेंड किया, वेजेस के लिए कितना, कन्वेंस के लिए कितना, कार्टेज के लिए कितना, स्टेशनरी के लिए कितना, और मिसलेनियस छोटे छोटे पेमेंट्स कितने किए। यस, थैंक यू चिल्ड्रन।